मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मुल्तान में पास्टर साहब की 2 दिन की शफाइया बारिश थी। खुदावंद का शुक्र कि बहुत अच्छे 2 दिन काफ़ी लोगों ने शफा पाई और गवाहियाँ भी दी। तो मैं बैठे बैठे मैं भी सोच रहा था कि अगर पास्टर साहब मुझे भी बुलाएं तो मैं भी लो अच्छा ये सोच रहे थे? जी मैं सोच रहा था, मुझे तो नहीं पता। तो मैं सोच रहा था कि पास्टर साहब सामने देख रहे हैं बार बार, तो मुझे क्यों नहीं बुला रहे कि वो दूसरे शहरों का नाम ले रहे हैं, मुल्तान का नहीं ले रहे। तो ये ऐसा जैसे ही आपके ज़हन में ये बात आई तो फिर क्या हुआ? मैंने आवाज दे दी, फिर आपने बुलाया, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो सबसे पहले मैं मुल्तान की गवाही ये दूंगा, मैं और मेरी बेटी फरियाल हमने 2 दिन का वहाँ इंतज़ाम किया। पास्टर आशिफ साहब, पास्टर पास्टर हरून, कुछ और लोग भी थे जो वहाँ इबादत के लिए गए। तकरीबन 2 दिन वहाँ रहे। तो खुदावंद का शुक्र है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, काफ़ी लोगों ने शफा पाई। सबसे पहले मैं एक अपनी भतीजी और भतीजे की गवाही देता हूँ कि उन्होंने खुदावंद का शुक्र है, जिनका घर का हालात काफ़ी ख़राब थे। उसने 2 दिन के बाद मुझे बताया, ताया बूजी हमारे घर के हालात ऐसे हैं कि पास्टर साहब ने प्रेयर की, बहुत अच्छे हैं। 2-3 दिन में मुझे बहुत ऐसा लगे कि मेरे घर वही उसी तरह जैसे पहले था। तो अब खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी, मेरा घर अच्छा चल रहा है। मेरे आदमी को भी दोबारा नौकरी एयरपोर्ट में मिल गई है। और मेरा भतीजा जो खुदावंद की तरफ से, उसको खुदावंद ने अपनी तरफ से चुन लिया। पास्टर साहब ने जो कोटा से आए थे सुलेमान, तो पास्टर साहब ने उनको लिए प्रेयर की, वो भी खुदा की राह में चलना शुरू हो गया। तो खुदा ने उसको भी बरकत दी है। एक और मिसेज मोहसिन थी जिनकी बेटी को खारिश थी, वहाँ से उसने बैठे बैठे गवाही दी कि मेरी बेटी को बहुत खारिश काफ़ी अरसे से। उसने वहाँ प्रेयर करवाई पास्टर साहब से, वहाँ उसकी ख़त्म होगी। और एक वहाँ बैठे बैठे वो दूसरी गवाही ये दे रही थी कि हमारा 3-4 लाख रुपया 3-4 साल से ऐसे किसी ने लिया था, तो हम तो भूल गए थे। जब वो दूसरे दिन प्रेयर के लिए आए तो उसने गवाही भी दी थी कि हम पहले दिन मैं प्रेयर करा के घर गई, तो हम दोनों मियाँ बीवी बैठ के खाना खा रहे थे। तो मुझे उसी टाइम पता नहीं कौन सा आदमी जिसने पैसे लिए, उन्होंने फ़ोन किया कि आपका 3000 बहाल हो गया है, आपका 2 लाख मैं रुपया अभी भेज रहा हूँ, आप अपना अकाउंट चेक करें। जब मैंने अकाउंट चेक किया, वो आदमी कह रहे थे मेरे 2 लाख अकाउंट में आ गए। 1 लाख को उसने बोला कि मैं क्रिसमस के बाद दूंगा। बड़ी 2 साल से बंदे का पता ही नहीं सी, अता पता ही नहीं सी, बाहर के मुल्क में था। और मीटिंग के बाद जब घर के खाना खाते हुए फोन आ गया है। जी जी, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक और गवाही है, जो एक आदमी जो छड़ी से चल के आया था और उसकी बहन एक शमीम थी जो उसको भी मैदे की बीमारी थी, वो भी ठीक है। और जो छड़ी से चल के रहा था, वो मैं अपने घर के सामने खड़ा है, तो मुझे देख के आगे चल के आ रहा है। मुझे उसने सलाम किया, फिर आपका पूछा, मैंने हाँ जी ठीक है, आपका नंबर पूछ रहा था। मैं अच्छा मैं बताता हूँ। तो वो खुद ही यानी कि खुदावंद का शुक्र है, खुद अब छड़ी छोड़ के मेरी तरफ ना काफ़ी दूर से चल के मेरे पास आया। उसने बोला कि मेरी तरफ से जब आप जाएं तो पास्टर साहब को सलाम करना। तो मैं खुदावंद का शुक्र, मैं ठीक हूँ। प्रेज। तो जब मीटिंग खत्म हो गई तो लोग क्या कह रहे थे? लोग कह रहे थे कि अभी पास्टर साहब अगर 1 घंटा और बोले तो हम यहाँ और ज़्यादा बैठ सकते हैं। तकरीबन 1:30-2 बजे का तकरीबन टाइम हो गया था, तो लोग उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तो बहुत अच्छा खुदा ने बड़ी बरकत दी। और दूसरा ये कह रहे थे कि अगली दफ़ा जब हम 2 दिन की बजाय 3 दिन की इबादत रखना चाहेंगे। प्रेज गॉड। और वो जिस घर में हम डरे, वो कहते हैं, और जिनके घर गए थे वो कहते हैं 3रे दिन की इबादत असी अपने कोलों करावांगे। हाँ जी, वो मेरा छोटा भाई आर्मी से रिटायर हुआ है, मेडिकल में था। तो उसने कहा अगली दफ़ा 3रे दिन का खर्चा मैं अपनी तरफ से खुद करूँगा, 3रे दिन की इबादत मैं रखूँगा। और दूसरा उसके एक ही बेटा है, वो खुदावंद ने पास्टर साहब ने प्रेयर की, आर्मी में लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ है, और उसका सारे टेस्ट वर्क क्लियर हो गए। वाह, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। देख लो तुसी सोचा तो मैं तो बुला लिया। थैंक यू बस। जोरदार तालियां जाए खुदा के जलाल के लिए।